नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार की किलाबंदी कर दी है, यानी कि सरकार की ओर से किलाबंदी की गई है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। और इन सब के बीच मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आस्था पर तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर महीने है, लेकिन आस्था के साथ सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी हैं। कांवड़ यात्रा पर भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा का विषय है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक हरकतों की साजिश को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ रोड पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ से एटीएस की टीम बुलाई गई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती हुई, यानी शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दे दी गई है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा शिव चौक पर महिला और आरएएफ जवानों की तैनाती की गई। आपको बता दें कि शिव चौक से कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से शिव चौक से आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ आस्था का समुंदर, दूसरी तरफ कानून का अनुशासन नजर आता है। हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के और विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और सबसे अपील भी आपके माध्यम से है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। निश्चित तौर से हम ये भी बता दें आपको, अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है, और जो व्यक्ति अराजकता फैलाएगा या कोई ऐसी बदमाशी करने का प्रयास करेगा, उससे सख्त सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांवड़ यात्रा के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी भी जारी है। इसी कड़ी में हरिद्वार से जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई फर्जी साधुओं को धर दबोचा गया। संदेश साफ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारी प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से की गई है। कल सावन का पहला सोमवार है और कल से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल 11 आपको बता देते हैं कि कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि सावन का कल पहला सोमवार है और इसीलिए कल से और ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम ज़्यादा जानकारी इस कांवड़ यात्रा को लेकर हासिल करेंगे। हरिद्वार से हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद चौधरी जो कि मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद से आकाश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा राजू, क्योंकि अगर हम मेरठ की बात करें तो वहीं से हरिद्वार से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अब धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है, और कांवड़िए जो हैं उनमें कितना उत्साह, उमंग और जोश देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ से जो कांवड़ियों का जत्था है वो आना शुरू हो गया। बम बम बोले के जयकारे के साथ कांवड़ियों का जत्था मेरठ से निकल रहा है, अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहा है। और मेरठ प्रशासन की अगर बात करें तो मेरठ प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई। साथ ही जो बाइक स्क्वाड है उसकी भी तैनाती की गई। साथ ही जो सीसीटीवी है वो भी आईपी कैमरे मेरठ के तमाम उन कांवड़ मार्गों पर लगाए गए हैं जहां से जो कांवड़िया है वो गुजरते हैं। लगातार मेरठ में कांवड़ियों का जत्था गुजरना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मेरठ से जो कांवड़ी है वो गाजियाबाद के लिए कर रहे हैं, और गाजियाबाद से फिर दिल्ली की तरफ कांवड़ियों का जत्था है वो जाने वाला है। मेरठ के तमाम जो अधिकारी है, चाहे एडीजी की बात हो, डीआईजी की बात हो, एसएसपी की बात हो, डीएम की बात हो, तमाम अधिकारी कांवड़ मार्ग पर डेरा डालने से उद्देश्य साफ है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल रूप से, भव्य रूप से संपन्न कराना है। इसी उद्देश्य के साथ तमाम जो अधिकारी है वो सुरक्षा चाक चौबंद करने में लगे हुए। साथ ही जो बाइक स्क्वाड है इस बार स्पेशल ये है
के बाइक को भी तैनात किया गया। साथ ही ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसको करने के लिए, जो क्राउड आएगा उसको मैनेजमेंट करने के लिए इस बार AI का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो मेरठ के तमाम जो ऐतिहासिक जो शिवालय है जहां पर कांवड़िया आएंगे और बाबा भोलेनाथ को हाजरी का जो जल है वो अर्पित करेंगे, उनके वहां पर बाहर मंदिरों के बाहर शिवालय के बाद स्थायी एक थाने का भी निर्माण किया गया है। यानी कि अब से 15 दिन जी। तक हर शिवालय के बाहर एक स्थायी जो थाना है वो वहां पर बनाया गया है, जहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। बाकायदा चप्पे चप्पे की जो निगरानी है वो थाना पुलिस वहां पर रखती है। बाकायदा जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो, RAF की बात हो या PSC की बात हो, तमाम जो टीम है वो भी लगाई गई है। साथ ही 2 पिटपाइट को भी लगाया गया है ताकि कोई भी जो विघ्न है वो इस कांवड़ यात्रा में ना उत्पन्न हो सके। साथ ही अफवाहों से निपटने के लिए भी लगातार जो सोशल मीडिया की टीम है उसको एक्टिव किया गया है, वो लगातार सोशल मीडिया के हर ठीक है। एक्टिविटी पर नजर रख रही है। उद्देश्य साफ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की जो अफवाह है वो ना फैलाई जाए। साथ ही भव्य रूप से इस कांवड़ यात्रा को कुशल और संपन्न रूप कराया जाए। ठीक है राजू, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब आपको हम सीधे ले चलते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ अरविंद चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ कांवड़िए भी जो भोले के भक्त हैं वो भी आपके साथ मौजूद हैं, शिव भक्त। आप उनसे बातचीत करिए, और जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि कितना उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है, उसको लेकर वो कितने संतुष्ट हैं, बात करिए जरा। क्या आपका नाम है? अजय। अजय बोले, कहाँ से आपने घर उठाया, कहाँ पर आप यूपी में आप एंट्री कर चुके हैं? चलिए अरविंद, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। जैसे आपकी आवाज़ आती है इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद फिर से मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार से। सचिन, हरिद्वार में तो एक अलग ही नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा होगा क्योंकि कांवड़ यात्रा का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कल सावन का पहला सोमवार है, तो जाहिर सी बात है कि कल जो शिवालय हैं वहाँ पर भोले के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन हरिद्वार की अगर हम बात करें तो फिलहाल वहाँ पर कैसा नज़ारा आप देख पा रहे हैं? सचिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? सचिन, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, सचिन को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। जैसे उनको हमारी आवाज़ जाएगी उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला उसको शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि हरिद्वार की हम बात करें तो वहाँ से कांवड़िए जो हैं वो जल लेकर आते हैं और फिर उसके बाद वो अपने जो गंतव्य है उस पर आगे बढ़ते हैं और फिर जाकर वो शिवालयों में जाकर जल चढ़ाते हैं। तो हरिद्वार में भी इस वक्त काफ़ी अद्भुत नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। न केवल गंगा स्नान जो कांवड़िए हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे कांवड़ियों को जो कारवां है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सुरक्षा का भी सख्त पहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे और भी ज़्यादा जानकारी इस बारे में हम हासिल करेंगे। लेकिन जैसा कि इसके पहले हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई जिसमें मैं आपको बताया कि सुरक्षा की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ATS की तैनाती की गई है। कांवड़ यात्रा में किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़े, कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना हो, किसी समस्या का सामना उनको ना करना पड़े, इसीलिए सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा और पूरी व्यवस्था जो है वो कांवड़ियों के लिए की जा रही है। और जब तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक कुछ ख़ास इंतज़ाम जो हैं वो भी किए गए हैं। हम अगर बात करें दिल्ली मेरठ हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेसवे की, तो इसको भी कुछ समय के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और भोले के जो भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, कांवड़िए हैं, अपनी यात्रा को सकुशल वो संपन्न कर सकें। तो कल सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार को लेकर ज़बरदस्त उत्साह इस वक्त भोले के भक्तों में देखने को मिल रहा है। सचिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए राजू, आप तो सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राजू, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि बीच में मैंने आपको रोका था क्योंकि बाकी जो सहयोगी हैं मेरे उनके पास भी हमें जाना था, उनसे भी ज़्यादा जानकारी हासिल करनी थी। लेकिन जैसे ही जो तकनीकी खामी है वो ठीक होती है उसके बाद मैं उनके पास भी जाऊंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए अमित, मेरठ से तमाम जो कांवड़ियों का जत्था है वो
गुजरना शुरू हो गए। तमाम जो कावड़ी है विशाल रूप के जो कावड़ है वो लेकर मेरठ से गुजर रहे हैं, जल लेकर गुजर रहे हैं। 101 लीटर कोई जल लेकर गुजर रहा है तो कोई 211 लीटर जल लेकर गुजर रहा है। इसी तरीके के तमाम जो जत्थे हैं वो मेरठ से गुजरने शुरू हो गए और सभी जी। जो कावड़िए है बम बम भोले की जयकार करते हुए मेरठ से गुजर रहे हैं, अपने अपने शिवालयों की ओर जाना शुरू हो गए। उद्देश्य यही है सभी का कि कहीं जिस तरीके से इस बार योगी सरकार ने जो चाक चौबंद व्यवस्था कावड़ियों के लिए की गई है तो तमाम जो कावड़ी है वो उत्साहित है और योगी सरकार की जय जयकार से भी करते हुए नजर आया है। तमाम जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से इस बार सरकार ने प्लान बनाया है, चाहे एआई की बात हो या तमाम जो टीम्स लगाई गई है, चाहे एटीएस की बात हो, आरपीएफ की बात हो या पीएससी की बात हो, इस बार तमाम जो फोर्स है वो कावड़ी यात्रा में लगाई गई है। उद्देश्य ये है कि कावड़ी यात्रा को सकुशल और भव्य रूप से संपन्न कराना है। उसी को लेकर तमाम जो कावड़ियों का जत्था है वो मेरठ से गुजरना शुरू होगा। और जैसे कि कल की अगर बात करें तो कल सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर भी मेरठ प्रशासन अलर्ट हो गया और तमाम जो ऐतिहासिक यहाँ के मेरठ के शिवालय, चाहे बाबा को ओगरनाथ मंदिर की बात हो या फिर और तमाम जो शिवालय है उनकी बात जी। हो, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो पहले से ही तैनात कर दिया गया ताकि जो श्रद्धालु कल भारी संख्या में शिवालयों पर जल अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। बाकायदा जो तमाम जो कावड़ियों के वेश में वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात की गई है ताकि जो भीड़ आएगी, जो क्राउड आएगा उसको मैनेज किया जा सके। कावड़िया आराम से, तमाम जो श्रद्धालु है वो आराम से बाबा भोलेनाथ को जो जल है वो अर्पित कर सके। इसी को लेकर जो मेरठ प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। और कावड़ मार्गों की अगर बात करें तो कावड़ मार्गों पर भी तमाम जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो लगातार वो चेकिंग अभियान चला रही है। उद्देश्य यही है कि तमाम जो जिस तरीके से कावड़ यात्रा को भव्य रूप से संपन्न कराना है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए। इसलिए खाद्य विभाग की जो टीम है लगातार जो जी। तमाम जो ढाबे है कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले या होटल है या रेस्ता है तमाम जगह पर जा रही है। बाकायदा उनके जो लाइसेंस है वो भी सार्वजनिक कराए जा रहे हैं। साथ ही एक जो बारकोड है इस बार सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से वो भी होटलों के और ढाबों के बाहर लगाया जा रहा है ताकि जो ग्राहक है वो आए और वहां पर उस बारकोड के माध्यम से अपना जो फीडबैक है वो भी दे सके, बता सके कि जो खाना उन्हें मिला है उसकी शुद्धता कितनी है, उससे संतुष्ट कितनी है। बाकायदा ये भी ग्राहक अपना जो बारकोड के माध्यम से बता सकेंगे। और जो टीम लगाई गई है जी। इस बारकोड की निगरानी करने के लिए वो भी ठीक है। तुरंत ही उस बारकोड पर फीडबैक के बाद एक्टिविटी शुरू करते हैं। बिल्कुल राजू, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। अरविंद चौधरी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर। जी। अरविंद, दीजिए जानकारी, क्या जानकारी है आपको कांवड़ यात्रा को लेकर और सावन के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी आपको वहां पर नजर आ रही है और भोले के भक्तों में कितना उत्साह? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक। यही वो शिव चौक है जहाँ से यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो शिव भक्त कावड़ी है वो यहीं से होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो इस बार जो मुजफ्फरनगर पुलिस बुलवाया है जिसमें 2000 पुलिसकर्मी और अगर अलग फोर्स कंपनियों की बात करें तो एटीएस, आरएफ और आरपीएफ को मुजफ्फरनगर में जो कावड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको दी है। बात करें शिव चौक की, क्योंकि ये शिवालय यूपी डीजीपी का आदेश है कि सभी शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह कोई कमी ना रहे, तो शिव चौक की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एटीएस के हाथों में दी गई है। इस बार आरएएफ में भी जो महिला पुलिसकर्मी है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि पहले देखा जाता कि जो पुरुष कावड़ के हैं उन बहुत ज्यादा कावड़ लेकर चलते थे, लेकिन इस बार महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, तो उसको लेकर महिला आरएएफ भी मुजफ्फरनगर में सुरक्षा को लेकर तैनात है। जी चलिए, एक बार फिर से आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन गाजियाबाद से आकाश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको मेरी? आकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? आकाश, दीजिए जानकारी, दीजिए किस तरीके की व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिल रही है और कल को लेकर क्या तैयारी? टिपिकल सावन का पहला सोमवार है, उसे लेकर गाजियाबाद के मोती नगर में हूँ। मेरे पीछे जो पंडाल आप देख रहे हैं ये गाँव के टिकट लगाए गए हैं। वहाँ पर काफी हरिद्वार से जो यात्री हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को निकलेंगे तो इनके लिए यहाँ की व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए हैं आप? कब निकले थे यहाँ से? अच्छा, और आज वहाँ पौधे कितने पहुंचे वहाँ?
तो आप सुन सकते हैं कांवड़ियां हैं जो कई दिन पहले से अपने यहाँ से निकले हुए हैं और दिल्ली मेरठ मार्ग पर ये जो पंडाल लगे हुए हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। वहीं अब सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बाहरी वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कल से जो भीड़ है जो दिल्ली मेरठ मार्ग पर बढ़ने की संभावना है कल से देखी जा रही है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन इस तैयारियों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। पिछले साल की बात करें तो कुछ दुर्घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिन्हें लेकर प्रशासन इस बार पहले से अलर्ट करे। जी बिल्कुल, कुछ कांवड़िए भी आपके साथ मौजूद हैं, वो नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। अगर आप उनसे बात कर पाएँ तो बात करिए उनसे और पूछिए वो यहाँ जो व्यवस्था देखने को मिल रही है उससे कितना खुश हैं और किस तरीके से उनका जो प्रशासन की तरफ से वो आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है कि कुछ तैयारियां जो अभी पड़ता ये जो कैंप संचालकों उसे लेकर वो है क्योंकि अधिकतर समय जो रहता है 10 दिनों का रहता है। 13 तारीख हो चुकी है और 23 तारीख को जल्द करना है। तो इसी के लेकर कहीं ना कहीं दूरियां तैयारी हैं जो पंडाल संचालक है उनकी तरफ से। तो इसी में कुछ शिकायतें हैं इनके भक्तों की, कहीं ना कहीं वो भी जल्द दूर कर दी जाएंगी। इसी की जो जी चलिए ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, मैं लौटूंगा। राजू, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से अब कांवड़िए जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कल सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि गाज़ियाबाद में कांवड़ियों से बात की हमारे संवाददाता ने तो वो कुछ एक दो शिकायत भी कर रहे थे। लेकिन मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त, यहाँ ऐसी कोई शिकायत? बिल्कुल, देखिए मेरठ की अगर बात करें तो तरीके की कोई भी शिकायत नहीं चल रही है। तमाम जो कांवड़ियों का जत्था मेरठ से गुजर रहा है वो संतुष्ट है योगी सरकार की तमाम उन चाक चौबंद व्यवस्थाओं से, तमाम उन निर्देशों से जो योगी सरकार ने तमाम विभागों को दिए थे और उसके बाद विभागों ने जो तमाम तैयारी है वो चाक चौबंद की। और अब सुरक्षा के पहरे में जो कांवड़ियों का जत्था है वो निकल रहा है। जैसे ही मेरठ से कोई कांवड़ियों का जत्था निकलता है तो तत्काल प्रभाव से जो मेरठ पुलिस है वो उसे एस्कॉर्ट देने का काम करती है, यानी कि उसके साथ साथ चलती है और संबंधित अगले थाने तक उसको वहां पर रिसीव कराती है। उसके बाद संबंधित जो अगला थाना होता है उसकी फोर्स उसे एस्कॉर्ट करती है और आगे यानी कि जहां उसको जाना है वहां तक उसको छोड़ने के आने का काम करती है। इसलिए तमाम जो कांवड़िया है मेरठ पुलिस की अगर बात करें जो कि सरकार के तमाम जो सुरक्षा का जो पहरा जो तैनात किया गया उसकी बात करें तो कांवड़िया लगातार संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लगातार जो मेरठ से कांवड़ियों का जत्था है वो बम बम भोले की जयकार करता हुआ मेरठ से गुजर रहा है, अपने अपने शिवालयों की ओर जाता है। जैसे कि कल सोमवार है पहला सावन का, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है और तमाम जो मेरठ के शिवालय है वहां पर एक एक स्थायी थाना बनाया गया है। अमित, एक एक स्थायी थाना वहां पर बनाया गया है ताकि जो तमाम जो श्रद्धालु है वो भगवान भोलेनाथ को जब कल जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो उस थाने को दिया गया है और वो थाना का जो फोर्स है वो पूरे जो शिवालय है उसको में सुरक्षा के चक्रव्यूह में वहां पर मौजूद रहेगा और तमाम जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें आसानी से वहां पर पूजा अर्चना करने देगा। तो इसलिए भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है तमाम जो शिवालय है वहां पर तैनात किया गया है। महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात किए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों के भेष में भी जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि भव्य रूप से इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का। और कल